उनको लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। यहाँ पर मैं हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रेंड्स। इन क्वेश्चंस को आप लोग छोड़कर जाने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जब ये क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर में आएंगे तो आप लोगों को ये पता होने चाहिए फैक्ट्स, तभी जाकर आप इन पर आधारित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको आप अच्छे से लगा पाओगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ गए हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को यहाँ पर में जो है अभिनंदन करना चाहूंगा जो क्लास जब वेट कर रहे होते हैं उस समय में वो एक दूसरे से क्विज करते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर में काफी सारे बच्चे हैं जो एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं, फिर कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, फिर बच्चे आंसर कर रहे हैं। जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था उनकी रिवीजन कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, ये वो बच्चे जो सिलेक्शन के साथ में रैंक लेकर आने वाले हैं, ये वो बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़कर जो है अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जो रिलेटेड लोग हैं उन लोगों को जो है बेहतर भविष्य देने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का अभिनंदन। इस कम्युनिटी के लिए एक यार हम सब तो बनता है आप लोगों का कम्युनिटी के अंदर में। चलिए सबसे पहले ठीक है, उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। ठीक है, आप लोग जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। सेशन को जिन्होंने लाइक कर दिया वो लोग भी हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से। सर बैच लेना है गजाला जी, आप जो है गजाला लॉ मुजाहिद, बाप रे पूरा का पूरा आपने राज ही खोल दिया इधर में। तो गजाला जी ठीक है, आप नीचे में नंबर चल रहा है ठीक है, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप। ठीक है जी, चलिए मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ था? अब आप देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया आप लोगों से। ठीक है, 68वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया ये क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, 12 फरवरी 2023 को। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी के सभी कमेंट के अंदर में। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये वो बच्चा सॉल्व कर पाएगा जो टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4.0 की बैच के अंदर में जुड़ा हुआ है, टीचिंग परीक्षा के केवीएस के, टीचिंग परीक्षा के DSSB के बैच से जुड़ा हुआ है, वो बच्चा कर पाएगा इसका, क्योंकि इसको हमने एनसीईआरटी डू यू नो की सीरीज के अंदर में आपके डाला हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी डू यू नो जो आपको टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4.0 की बैच में प्रोवाइड किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ था? इसका आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को लेकर चलना चाहूंगा। देखिए ये वो चीजें हैं जो हमने आपको प्रोवाइड की है एनसीईआरटी में से निकालकर। रेशम बनाने की कला की खोज जो है 7000 साल पहले चीन के अंदर में हुई थी। ठीक है, चोल, चेर और पांड्या लगभग जो है 2300 साल पूर्व थे। ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। इसके अलावा जो है रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कब हुई थी आपकी? करीब 2000 साल पहले। 7000 साल पहले से चाइना जो है उसको बना रहा था, लेकिन 2000 साल पहले रेशम की मांग बढ़ने लगी। ठीक है, रोमन साम्राज्य के अंदर में। कुषाण शासक कनिष्क जो है वो करीब 1900 साल पहले थे। फाहियान जो है भारत कब आया था? 1600 साल पहले आया था। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यहाँ पर में देखोगे कि उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, ठीक है, लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी? करीब 3000 साल पहले। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो लोहे के प्रयोग की शुरुआत, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन सबकंटिनेंट, करीब 3000 साल पहले। ये टीचिंग परीक्षा ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो 68वीं बीपीएससी के अंदर में एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ था? तो 3000 साल पहले शुरू हुआ था। इसी वजह से आंसर नन ऑफ द अबव होगा। तो जो बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ा हुआ है वो अपना एग्जाम जो है वो कर पाएगा क्लियर। ठीक है, और आसानी से क्लियर कर लेगा, आगे बढ़ेगा, उसकी रैंकिंग बढ़ेगी। एक दो नंबर से उसका रहेगा नहीं, डेट ऑफ बर्थ से उसका रहेगा नहीं, कट ऑफ के लिए वो 3 महीने तक जो है वो टेंशन में नहीं रहेगा कि कहीं मैं रह ना जाऊं करके बाहर, क्योंकि उसको पता रहेगा कि उसने सही आंसर लगा के आया है और वो आगे बढ़ जाएगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हो इसी तरीके से आगे बढ़ना तो टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोग जुड़ सकते हो फ्रेंड। नीचे में नंबर दिया हुआ है 7611101101, 96974444। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हो, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए डायरेक्टली। नाउ फ्रेंड आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ये देखिए 2016 की बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में पूछा गया था आपका। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज या फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये रेल लाइन है, मेजर एयर रूट है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, गोल्ड ट्रेड रूट है, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्या है ये? ठीक है जी, देखिए जिस भी जो कई सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर बैच लेना है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत आसान तरीका है। एक तो नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हो, कॉल ना लगे क्योंकि हजारों बच्चे कॉल कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि टीचिंग परीक्षा ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, आप लोग कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या फिर नीचे मैं आपको एक और तरीका भी बताता हूँ, उसके थ्रू भी आप लोग जुड़ सकते हो। एक बहुत ही आसान तरीका, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। मैं एक तरीका बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए नीचे में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे में आप लोगों को एक लिंक मिलेंगे, जैसे ये आप देख रहे हो अभी कमेंट आप लोगों के चल रहे होंगे। नीचे में आप जाओगे डिस्क्रिप्शन के अंदर में एक लिंक दी गई है टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, इसको आप लोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देखोगे टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स एक लिंक दी गई है,
उस लिंक पे क्लिक करोगे, सारे के सारे कोर्सेस आ जाएंगे आप लोगों के, जो जो भी कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, सारे कोर्सेस आपकी लिस्ट आ गई। इन लिस्ट में से जो भी कोर्स आपको चाहिए वो ले सकते हो आप। आज मकर संक्रांति के ऊपर में आप लोगों को ऑफर चल रहा है, तो जो प्राइस अभी आपको दिखेगा उससे भी कम में आपको मिलने वाला है आज के लिए। जो प्राइस आपको अभी स्क्रीन पर दिखा है उससे भी कम पे मिलेगा आज के आज। ठीक है, आज रात तक आपको। तो आप ये फॉर्म भर देंगे जल्दी से। ठीक है, ये 4 चीजें भरनी है। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे आप जाओगे पेमेंट गेटवे पे। पेमेंट गेटवे पर जाने पर आपने पेमेंट करनी है वहां पर में, और जैसे ही आप पेमेंट करोगे इनमें से किसी भी मेथड के थ्रू आप पेमेंट करोगे, जैसे ही आपने पेमेंट किया आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, और इस तरीके से आपके अकाउंट के अंदर में कोर्स ऐड, बस इतना सिंपल है, और आपकी पढ़ाई शुरू। ठीक है, और आपकी जो सक्सेस की जर्नी है वो शुरू। तो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आप लोगों का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 शहरों को जोड़ता है, ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का। ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो दिल्ली, ठीक है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये 4 जो शहर है इनको जोड़ता है। तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया आपका, चतुर्भुज टाइप का बन गया ये, इसी वजह से इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, ये राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, ठीक है, उसका एग्जांपल है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में GQ, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ता है ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है इसकी। ठीक है, बार बार पूछा जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। जल्दी से कमेंट कर देंगे आप लोग कौन से 4 शहरों को जोड़ता है ये। मैं यहाँ पर मैं जैसे देख पा रहा हूँ फ्रेंड 967 लाइक्स यहाँ पर में हो चुके हैं अब तक बच्चों ने। तो जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड जल्दी जल्दी से, और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग जो है और जो है मोटिवेशन के साथ में हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ा सके। थैंक यू मोहम्मद इंतखाब जी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। उससे पहले आपको बता दूं मकर संक्रांति का ऑफर चल रहा है, आपकी जो नीचे में लिंक दी गई है उस पर भी हमने कूपन अपने आप लगा दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो 60% फ्लैट ऑफ आप लोगों को मिल रहा है सारे कोर्सेज पे, चाहे बीपीएससी तैयारी 4.0 हो, अगर आप केवीएस और DSSB की भी तैयारी कर रहे हैं तो उससे के साथ भी जुड़ सकते हो आप लोग। ठीक है, आपका कोई साथी है जो यूपी टेट की सी टेट की तैयारी कर रहा है उनको आप बता सकते हो। ठीक है, यूपी सुपर टेट, BS टेट, जितने भी आपके, इवन कंप्यूटर टीचर का जो कोर्स है उसके ऊपर में भी आप लोग इसको लगा सकते हो। नाउ फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? देखिए अमर्त्य सेन आपको पता है फ्रेंड्स इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब क्वेश्चन यहां पर में एक और उठ सकता है, यहाँ आप लोगों ने याद रखना है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कौन से साल में मिला था और किस चीज के लिए मिला था। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, आपसे पूछे जाने की संभावना बनती है, इसी वजह से जो है फ्रेंड्स ये करवा रहा हूं आपको क्वेश्चन ये। देखिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स अमर्त्य सेन जो है उन्होंने आप लोगों को पता है कि जो थेरी दी थी जिसके अंदर में उन्होंने कहा था कि भाई गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाई गरीबी को अगर दूर करना है आप लोगों ने, ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का करना जरूरी है, जो इंसानों की क्षमता है उसको बढ़ाना जरूरी है। तो इंसानों की क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच जो है उन्होंने बताया था, कैपेबिलिटी अप्रोच। देखिए मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि क्षमता उपागम, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ये भी आप लोगों को जो है टीचिंग परीक्षा के डू यू नो सीरीज के अंदर में मिलेगा। टीचिंग परीक्षा एकमात्र जो है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं सब कुछ ये आपका जितनी भी चीजें हम लोगों ने आप लोगों को अवेलेबल करवा के दी है, पढ़ने की जरूरत है आपकी। डू यू नो सीरीज जो है आप लोगों का अभी हमने कोर्स के साथ में जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं कोर्स में उनको हम लोग कोर्स के साथ में ही दे रहे हैं। अदरवाइज बाद में जो बच्चे लेंगे उनको अलग से जो है उसको परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हैवी हो चुका है। 6 टू लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी की डू यू नो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने दे दी उसमें। तो क्षमता उपागम, ये उपागम जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिनको 1998 के अंदर में जो है फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार से भी संपादित किया गया था, उनसे रिलेटेड है। इसके अंदर में उन्होंने कहा कि भाई जो क्षमता है इंसानों की बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको हेल्थ के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा उनकी। ठीक है, उनकी हेल्थ के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा, उनके एजुकेशन के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उनका रिसोर्स जो है, रिसोर्स तक उनकी जो पहुंच है, रिसोर्स तक जो उनकी पहुंच है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें होंगी, इंसान हेल्दी रहेगा, एजुकेटेड रहेगा, जो जो संसाधन है उस तक उसकी पहुंच रहेगी, तो अपने आप उसका डेवलपमेंट होगा, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी और वो गरीबी से निकल आएगा बाहर। कितने लोग इस चीज को सही मानते हैं, जल्दी से हाथ ऊपर करके बताइए
कितने लोग हैं जो इस चीज को सही मानते हैं अमर्त्य सेन की? हेल्दी रहना जरूरी है, ठीक है, हेल्दी रहेगा, एजुकेटेड रहेगा, ठीक है। दूसरी तीसरी चीज जो संसाधन है, संसाधन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। आपका संसाधन हो सकता है यहाँ पर में कि भाई मशीन्स तक उसका संसाधन हो, जॉब तक, जॉब भी संसाधन है, वहां तक उसकी पहुंच हो, ठीक है। तो वहां तक अगर उसकी पहुंच है तो उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, उसकी क्षमता बढ़ेंगी, और उसकी क्षमता बढ़ेगी तो वो गरीबी से निकल आएगा। तो कैपेबिलिटी अप्रोच जो है ये दिया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है, इनको नोबेल पुरस्कार कौन से साल में मिला था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो इनको जो है फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार, नोबेल जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, इनको मिला था 1998 के अंदर में, ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। ये पूरा का पूरा आप लोगों को जो है फ्रेंड्स अवेलेबल करवा के दिया गया है टीचिंग परीक्षा के कोर्स के अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्था का सही जो है आपको लगाना है जोड़ी। और मैं इस क्वेश्चन को जो है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो करेंगे आप लोग यहाँ पर में, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, भारत के खनिज तेल या पेट्रोलियम जो है उसके उत्पादक क्षेत्र और उनकी अवस्था कहां पर में वो मौजूद है, ये आप लोगों को लगाना है। चलिए, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं मैप के थ्रू दिखाऊं यहाँ पर में, तो आप लोग देखोगे कि मोरान, ठीक है, हुगरीजान, डिगबोई, ठीक है, नाहर काटिया, ये आप लोगों को आसाम के अंदर में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है कलोल, खंबात और अंकलेश्वर आप लोगों को यहाँ पर में गुजरात के अंदर में मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो कुछ आप लोगों को याद रखना है वो है आसाम के अंदर में सुरमा घाटी भी है आप लोगों की, ठीक है, डिगबोई क्षेत्र के पास में। तो सुरमा घाटी कहां पर में है? आसाम के अंदर में है, ये याद रखेंगे आप लोग। सुरमा घाटी आसाम के अंदर में, सुरमा घाटी जहां से तेल निकाला जाता है भारत में। गुजरात ऑयल फील्ड्स के अंदर में अंकलेश्वर तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। खंबात की खाड़ी के पास में जो है फ्रेंड्स लूनेज नाम का जो क्षेत्र है, लूनेज, खंबात की खाड़ी के पास में लूनेज, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से जो पूछा जा सकता है वो है पूर्वी तट के ऊपर में स्थित केजी बेसिन, ठीक है। केजी का मतलब होता है यहाँ पर में KG1 KG2 नहीं, हाँ, ठीक है। के का मतलब होता है कृष्णा, ठीक है, कृष्णा, और ये जी का मतलब होता है गोदावरी। तो कृष्णा और गोदावरी जो नदियां है उनके बीच वाला जो क्षेत्र है उसको केजी बेसिन बोलते हैं। तो कहां पर में है ये? बंगाल की खाड़ी के पास में। आप लोगों को अगर पता हो थोड़ा सा भी कि कृष्णा नदी और गोदावरी नदी ये दोनों बंगाल की खाड़ी के अंदर में, बे ऑफ बंगाल के अंदर में जो है जाकर मिलती है, तो इनके बीच वाला जो क्षेत्र है इसको केजी बेसिन बोला जाता है, ठीक है, केजी बेसिन। तो केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी के पास में है। लूनेज एरिया गुजरात के अंदर में, खंबात की खाड़ी के पास में। खंबात की खाड़ी कहां पर में मिलेंगे आप लोगों को? ये इधर में गुजरात के अंदर में, ठीक है, खंबात की खाड़ी आप लोगों को मिलेंगी। और सुरमा वैली जो है फ्रेंड्स आसाम के अंदर में है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा। एटलीस्ट ये तीनों के तीनों आप लोग अभी के अभी कमेंट के अंदर में लिखेंगे, सभी के सभी लोग, ठीक है, सभी के सभी अभी के अभी लिखिए आप लोग कमेंट के अंदर में, एक एक करके लिखो। सुरमा वैली कहां पर में है? आप लोग लिखिए आसाम के अंदर में, ठीक है। लूनेज एरिया कहां पर में है? गुजरात के अंदर में है। केजी बेसिन कहां पर में? बंगाल की खाड़ी के अंदर में है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तीनों को हम जो है बिना ऑप्शन के जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि इसका एक जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में आपको, ताकि याद हो जाए, आपकी रिवीजन हो जाए, अभी के अभी कर ले हम लोग इसको, ठीक है। टीचिंग परीक्षा की डेडिकेटेड टीम है आप लोगों के लिए, जो हर एक संभव जो है तरीका आजमाती है जिससे आप लोगों के दिमाग के अंदर में सारी इंफॉर्मेशन फीड हो जाए। हर एक नया तरीका जिससे कि आपको आसानी के साथ में पढ़ाया जा सके उसको यहाँ पर में ट्राई किया जाता है। तो आप सभी लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में सुरक्षित है, आप लोगों की सफलता जो है वो सुनिश्चित है। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये न्यूज में है, इसी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों के मामा, ठीक है, पेट्रोल पंप, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो है क्या किया अभी फिलहाल में, वो हाय तौबा मचा रखी है। अभी 20 तारीख को वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, अभी तो चुनाव हुआ है ना उनका, बस 20 तारीख को बन जाएंगे वो 47 नंबर के राष्ट्रपति, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं ग्रीनलैंड को जो है वो खरीद लूंगा। ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क का पार्ट है, बोलते कनाडा पे भी कब्जा कर लूंगा, ठीक है।
तो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो क्या हुआ अभी इसी वजह से एक और चर्चा में आ गई न्यूज पुरानी वाली, ठीक है, ये यूएसए है, उसमें उसका एक जो है राज्य है अलास्का, यहां पर मैं यूएसए इधर साइड में है, ठीक है, उसका एक भाग इधर साइड में भी है अलास्का नाम से, ठीक है, 49th नंबर का उसका राज्य बना था ये, ठीक है, अलास्का। अलास्का पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, रशिया ने 7.2 मिलियन डॉलर केवल, ठीक है, डॉलर्स, ठीक है, ओनली, मैं यहां ओनली लगा दूं, इतने सस्ते में जो है उस समय में, कब, ठीक है, 1867 के अंदर में रशिया ने अलास्का को यूएसए में बेच दिया था। अलास्का रशिया से अलास्का संभल नहीं रहा था, तो उसने बेच दिया यूएसए को। अब जो है फ्रेंड्स ये बात इसलिए निकल कर आई क्योंकि एक समय ऐसा था जब अमेरिका ने अलास्का को खरीदा था, वैसे ही आज यूनाइटेड स्टेट्स के जो पोटस है, ठीक है, अभी आने वाले, पोटस का मतलब होता है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो आप लोगों का जो है वो चाह रहे हैं कि ग्रीनलैंड जो है उधर साइड में उसको भी खरीद ले, वो ग्रीनलैंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, ओके, उसको खरीद ले। तो 7.2 मिलियन डॉलर के अंदर में खरीद लिया था अलास्का को 1867 में, रशिया अलास्का को खरीद लिया था रशिया से, ठीक है। तो कब खरीदा था ये क्वेश्चन पूछा जाए अगर आप लोगों से, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। सर बीपीएससी ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, सिलेक्शन में टी3 में टीजीटी साइंस ईबीसी रैंक 150 में हुआ और मुझे कटिहार से अरवल 380 किलोमीटर दूर दे दिया है, क्या करें सर। दी बिल्कुल मोहम्मद इंतखाब जी, ये जो है बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ और इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ। मैं आप लोगों से, जिन भी लोगों के साथ में हुआ है, मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि एक जो आपका प्रूफ है आपका रैंकिंग का और आपका जो जिला आपको आवंटित हुआ है उसका प्रूफ जल्दी से एक बार टीचिंग परीक्षा को प्रोवाइड करवा दीजिए, ठीक है। हम जो है उसके ऊपर में एक वीडियो बनाने वाले, क्योंकि कई सारे, मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट रैंक आया है टीचिंग परीक्षा का एक स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आया है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में हिंदी में 6 to 8 में, ठीक है, फर्स्ट रैंक लेकर आने के बाद में भी उसको उसका पसंदीदा जिला नहीं दिया गया। अरे फर्स्ट रैंक मतलब क्या, फर्स्ट रैंक से ऊपर क्या लेकर आए, 0 रैंक लेकर आए, -1 लेकर आए, क्या लेकर आए, ठीक है, उसको उसका जिला ही नहीं दिया, फर्स्ट रैंक वाले को उसका जिला नहीं मिला। बताइए आप लोग अभी, तो ये कैसे उन्होंने, क्या मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके यहाँ पर मैं कर दिया उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो है फ्रेंड्स इसके ऊपर में बात करना जरूरी है। तो जितने भी बच्चे हैं आपके साथी है उन लोगों तक भी ये बात पहुंचाइए आप लोग, ठीक है, और जितने ज्यादा प्रूफ मिलेंगे उतने ज्यादा जो है आप लोगों के लिए हम लोग जो है मदद कर पाएंगे आपकी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1867 जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आप लोगों का, कि अमेरिका ने अलास्का को खरीदने के लिए किस वर्ष समझौता किया था, 1867 के अंदर में किया था, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स ये तो बात हो गई, उसको खरीदा था, बट खरीदने के बाद में उसको राज्य का दर्जा कब दिया, अलास्का को स्टेट का दर्जा कब दिया उसने, स्टेट का दर्जा, ठीक है, स्टेट का दर्जा दिया था उसने 3 जनवरी, ठीक है, 1959 को, ठीक है, स्टेट का दर्जा दिया था अलास्का, उसका 49th नंबर का राज्य बना था, 49th नंबर का स्टेट, ओके। मतलब 1867 से लेकर 1959 तक वो केवल उसकी टेरिटरी था, उसका एक भूभाग था, राज्य नहीं था। उसका पूरा राज्य कब बना, वो 49th नंबर का राज्य 3 जनवरी 1959 को बना था। ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, कभी मान लो कि एग्जामिनर जो है वो अपनी बीवी से लड़के आया हो, ठीक है, वो बोले नहीं मैं तो अब बनाऊंगा एकदम खतरनाक सा क्वेश्चन, अब बताओ तुम लोग की अलास्का राज्य कब बना करके, ठीक है, तो भाई बोल देना दानिश सर से पढ़कर आए हैं हम, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, दानिश सर ने बता दिया था, ठीक है। चलिए और भी बहुत सारी चीजें बता दूंगा मैं आप लोगों को। 1490 लाइक्स हो चुके हैं, 2500 के करीब बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और हर एक बच्चा कम से कम एक जगह पे शेयर कर देगा, तो मैं पक्का आप लोगों को जो है जिस दिन 5000 बच्चे हमारे यहाँ पर में लाइव हो जाएंगे उस दिन मैं पक्का आप लोगों के लिए अगले दिन एक बहुत बड़ी मैराथन लूंगा आपके लिए। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहां पर में स्थित है, ठीक है। देखिए प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य, आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य, ठीक है, वंडर, क्यों वंडर है, क्यों आश्चर्य है, ये ऐसा क्या है इसके अंदर में कि आश्चर्य की बात है, ठीक है, लोहे का खंभा तो लगा हुआ है, उसमें क्या आश्चर्य है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि प्राचीन भारतीय लोगों को धातु कर्म के बारे में या मेटलर्जी के बारे में पता था, उन्होंने एक खंभा बनाया, ठीक है, 7.2 मीटर हाइट का, ठीक है, आयरन पिलर। अब उस आयरन के अंदर में उन्होंने क्या किया, उस आयरन के अंदर में उन्होंने फास्फोरस मिला दिया, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस मिला दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें अब तक जंग नहीं लगा है, रस्टिंग नहीं हुई है, ठीक है, जो रस्टिंग होती है ना,
रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, वो रस्टिंग हुई नहीं अभी तक उसमें जंग नहीं लगा। तो ये आश्चर्य की बात है कि उनको पता था कि फास्फोरस मिला देंगे तो जंग नहीं लगेगा हजारों सालों तक, ठीक है, हमारे भारत के लोगों को। इसमें चंद्रगुप्त दो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनको कहा जाता है गुप्ता वंश के, उनका नाम भी लिखा हुआ है। तो ये दिल्ली में मिलेगा आपको, मेहरौली में, दिल्ली की मेहरौली के अंदर में। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो है ना, उसके पास में आप लोगों को मिल जाता है ये। तो दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो है, कुतुब मीनार के पास में, ठीक है, मेहरौली में ये आपको मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के लिए याद रखना है आप लोगों ने। तो लौह स्तंभ जो है वो आपको कहां पर में मिलेगा, दिल्ली मेहरौली के अंदर में, करीब 1500 साल पहले बना था, कुतुब मीनार के पास में, 7.2 मीटर हाइट का है, करीब 3 टन इसका वजन है, ठीक है। आश्चर्य की बात क्या है इसके अंदर में, आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक इसमें जंग नहीं लगा, 1500 साल हो गए लेकिन जंग नहीं लगा, क्योंकि इसके अंदर में फॉस्फोरस मिलाया गया था। इससे पता चलता है कि इनको कितना ज्ञान था हमारे लोगों को उस समय में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त दो भी बोला जाता है, गुप्ता वंश का शासक, ठीक है, गुप्ता वंश का शासक, उसके समय में इसको बनाया गया होगा, क्योंकि उसका नाम लिखा हुआ है उस पर, ठीक है। ये देखिए आप लोग, इस तरीके से ये खंबा है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बता दूं मैं यहाँ पर में कि एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी, ठीक है। ज्ञान दीपक, ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक किस की रचना है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्ञान दीपक जो है ये बिहार के एक संत हुए हैं दरिया साहेब, उनकी रचना है, ठीक है। इन्होंने जो है फ्रेंड्स 20 से भी ज्यादा बुक्स लिखी है, ठीक है, ज्ञान दीपक। और उन्होंने अपने खुद के नाम से दरिया साहेब नाम से भी एक पुस्तक लिखी है। इनको जो है दरिया दास, ठीक है, इनको दरिया दास या फिर बिहार वाले के नाम से भी जाना जाता है, बिहार वाले के नाम से भी जाना जाता है, बिहार वाले, ठीक है, दरिया दास या बिहार वाले के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है, दरिया दास या बिहार वाले। दरिया साहेब भी उनको बोला जाता है। दरिया साहेब जो है इनकी आत्मकथा का नाम भी है, दरिया साहेब नाम से पुस्तक भी है उनकी, एक बुक भी है उनकी, ठीक है, दरिया साहेब नाम से, जो कि उनकी आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा। तो इस तरीके से ज्ञान दीपक के साथ में दरिया साहेब नाम से खुद की आत्मकथा भी उन्होंने लिखी है। दरिया दास या बिहार वाले के नाम से भी इनको जाना जाता है। आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये जो है, ठीक है, बिहार के अंदर में इनको संत कबीर का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि संत कबीर के अवतार है ये, संत कबीर के बाद में इनका जन्म यहाँ पर में हुआ है, संत कबीर के अवतार के रूप में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, भोजपुरी कवि भी रहे हैं ये। और दरियादासी संप्रदाय एक बिहार के अंदर में चलता है, दरियादासी संप्रदाय, दरियादासी संप्रदाय इन्हीं के नाम पे चलता है। इन्होंने ही स्थापना की थी दरियादासी संप्रदाय की बिहार के अंदर में। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो बहुत डिटेल में भी जा सकते हैं हम इसके अंदर में, ठीक है, लंबा समय। बट अभी फिलहाल के अंदर में आप ये याद रखिए कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की जो रचना है वो दरिया साहेब ने की थी, दरियादास या बिहार वाले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो दरियादासी संप्रदाय है उसके संस्थापक है, इनकी खुद की आत्मकथा का नाम दरिया साहेब है, ठीक है, दरिया साहेब, ठीक है। कबीर, संत कबीर का अवतार माना जाता है इनको। और ज्ञान दीपक जो पुस्तक मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर, मैं ज्ञान दीपक इन्हीं की पुस्तक है। नौ भारत का पैगंबर कौन कहलाता है, नौ भारत का पैगंबर। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर में, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑफ न्यू इन जो है, प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है, और प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, यहां पर मैं क्या बोला है, प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया। प्लीज बात की गहराई को, लंबाई को, ऊंचाई को समझना है आप लोगों ने। बीपीएससी ने वहीं पे प्रहार किया है जहां पर मैं आप गलती कर सकते हो, ठीक है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आगे में भी इसी तरीके के सेशंस आपको मिलते रहे, और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो बच्चे नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आपका प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया की, तो प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया जो है ये कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस जी को, प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया। लेकिन अगर प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, जो है राष्ट्रवाद के पैगंबर, पैगंबर मतलब जिन्होंने प्रचार किया है उस चीज का, जो जिन्होंने
जो है ईश्वर की वाणी या ईश्वर की जो है जो वचन है वो जनता तक फैलाए है, उनको प्रॉफिट या पैगंबर कहा जाता है। तो प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु जी को, ठीक है। तो अपने गुरु को कहा था श्री रामकृष्ण परमहंस जी को। तो रामकृष्ण परमहंस जी जो थे उनको स्वामी विवेकानंद जी ने प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया कहा था, ठीक है। ये याद रखे आगे आप लोग, आप सभी। ओके, वही अगर मैं बात करूं प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म आ जाए, अगर राष्ट्रवाद के पैगंबर, राष्ट्रवाद के, तो राजा राममोहन रॉय को कहा जाता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, प्लीज इनको ध्यान रखिए आप सभी के सभी लोग, दो अलग अलग चीजें। तो प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है, इसका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। क्यों होगा नन ऑफ दी अबव? नन ऑफ दी अबव क्यों होगा? एक्चुअल आंसर बताइए आप लोग क्या होगा फिर इसका, ठीक है। आंसर आप लोगों का होगा रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु को कहा था प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है। अदरवाइज प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म, जनरल, इन जनरल प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद के पैगंबर, ठीक है, या राष्ट्रवाद के जनक, भारत में राष्ट्रवाद के जनक और राष्ट्रवाद के पैगंबर, ये जो उपाधि है वो राजा राममोहन रॉय को दी गई है, ठीक है। ये दो पॉइंट है, प्लीज इसको लेकर आना है आप लोगों ने, ठीक है, लगा के आना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है। द इंडियन नेशन, ठीक है, दरभंगा के जो राजा थे, ठीक है, कामेश्वर सिंह जी, ठीक है, महाराजा कामेश्वर सिंह जी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो 1931 के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, इसको स्टार्ट किया गया था। बीच में इसको बंद भी कर दिया गया था, लेकिन फिर रीस्टार्ट किया गया 1943 के अंदर में। तो इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ था 1931 के अंदर में, 1932 में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन 1943 में रीस्टार्ट किया गया। बट आपसे पूछा है कि कब स्टार्ट हुआ था, तो 1931 में ही स्टार्ट माना जाएगा इसका पहला, ठीक है। तो जो दरभंगा के राजा थे, महाराजा थे कामेश्वर सिंह जी, उन्होंने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इसको स्टार्ट किया था, द इंडियन नेशन। ओके, चलिए, द इंडियन नेशन, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था बिहार के अंदर में। द इंडियन नेशन 1931 के अंदर में कामेश्वर सिंह जी ने इसको स्टार्ट किया था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि किसने स्टार्ट किया था द इंडियन नेशन, ठीक है, कामेश्वर सिंह जी, महाराजा कामेश्वर सिंह जी, महाराजा, ठीक है, कामेश्वर सिंह जी, ठीक है, दरभंगा के राजा। अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग, जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट के अंदर में करते जाएंगे सभी के सभी बच्चे, जितने भी लोग देख रहे हैं, हर कोई बच्चा जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेगा कमेंट के अंदर में। और आप सभी लोगों को जो है फ्रेंड्स मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति के अवसर पर आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए जो है एक विशेष ऑफर भी है, ठीक है। फ्लैट 60% ऑफ के साथ में आप सभी के सभी टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं आज। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि थी? तो अलास्का थी। अलास्का को कब खरीदा? चलो एक बार यहाँ पर में हम लोग जो है फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 1941 लाइक्स हो चुके, जल्दी जल्दी से आप सभी लोगों ने लाइक करना है, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी करना है। कैलिफोर्निया नहीं था भाई, ठीक है, ये कहा था अलास्का था, अलास्का, ठीक है, 1867 के अंदर में खरीदा था, ठीक है, खरीदा था। लेकिन राज्य का दर्जा कब दिया? राज्य का दर्जा दिया था, ठीक है, 3 जनवरी, ठीक है, 1959 को 49th नंबर का राज्य बनाया था। 50 राज्य है अमेरिका के अंदर में, कितने राज्य है? 50 राज्य है। अगर ये 49th नंबर का था तो 50 नंबर का कौन सा था भाई? सवाल तो ये भी पैदा होता है, द क्वेश्चन बोर्न, ठीक है ना, क्वेश्चन का जन्म हुआ यहां पर में, कि बताइए जल्दी से कि 50वें नंबर का राज्य कौन सा बना था फिर? हवाई, ठीक है। हवाई जो है फ्रेंड्स अलास्का की तरह ही अमेरिका के कब्जे में तो था, उसको अमेरिकन भूमि माना जाता था, लेकिन राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। 21 अगस्त की बात है, ठीक है, 1959 के अंदर में, 21 अगस्त 1959 के अंदर में उसको 50वें नंबर का राज्य का दर्जा दिया गया था। और ऐसे टोटल मिला के फिर 50 राज्य हो गए, ठीक है। तो 50 स्टेट्स है। हमारे भारत में कितने राज्य है बताइए? अमेरिका में 50 राज्य है। 50वें नंबर का राज्य था हवाई, 49th नंबर का था अलास्का, ठीक है, और ऐसे उनके 50 राज्य। हमारे भारत के अंदर में 28 राज्य है, ठीक है। चलिए, गुड। तो ये देख सकते हो आप लोग, अलास्का रशिया से खरीदा था, तो रशिया का भाग था कभी ना कभी अलास्का। अमेरिका ने 1867 के अंदर में उसको खरीदा था, ठीक है, $7.2 मिलियन के अंदर में, ठीक है। चलिए,
तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं आप सभी लोगों को कि मकर संक्रांति ऑफर आप लोगों का है। इस संक्रांति अपने सपनों को उड़ान देना है आप सभी लोगों ने, और फ्लैट 60% ऑफ के साथ में। और आपको बता दूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को जो एनसीईआरटी डू यू नो और वो जो सारी की सारी चीजें हैं, ये बहुत लिमिटेड टाइम को आपको के लिए आपको कोर्स के साथ में क्लब करके दी जा रही है। मतलब जिन बच्चों ने ले लिया उनके पास में रहेंगी, उनको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना है। लेकिन बाद में जो बच्चे खरीदेंगे, ठीक है, उन लोगों को क्या करना, उन लोगों को कोर्स मिलेगा। लेकिन जो एनसीईआरटी डू यू नो जो एक प्रीमियम बैच है हमारी, ठीक है, उसके ऊपर में बहुत एफर्ट लगा है, बहुत मेहनत लगी है टीम की, बहुत सारा खर्च भी आ रहा है हमको उसके ऊपर में, ठीक है, उसको अलग से फिर जो है किया जाएगा ताकि वो कोर्स को हम सस्टेन कर सके, क्योंकि खर्च आता है बहुत सारा पीछे से, ठीक है। तो अभी जो बच्चे चाहते हैं कि उनको साथ में मिल जाए, तो जल्दी से जल्दी जो है टीचिंग परीक्षा के कोर्स के अंदर में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मकर संक्रांति ऑफर आपका चल रहा है। आप लोग जो है नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर भी जा सकते हो डायरेक्टली। सुरमा वैली, लूनेज एरिया, ठीक है, मैं चाहूंगा कि बिना ऑप्शन के आंसर करें यार टीम, प्लीज इन ऑप्शंस को हटा दीजिए, ठीक है। अब मेरे बच्चे हैं, ठीक है, और मेरे बच्चे जो है वो बिना ऑप्शन के आंसर करेंगे। चलिए, हटा दिया उन्होंने ऑप्शन को। डेडिकेटेड टीम आपके लिए जो काम करती है, जो हर एक पॉइंट का ध्यान रखती है कि कैसे आपको करवाया जा सके। सुरमा वैली, बताइए एक ही जोड़ी किसके साथ लगने वाली है? आप लोग बताएंगे एक ही जोड़ी किसके साथ लगेंगी, कमेंट करते जाइए एक एक करके जो सवाल पूछ रहा हूं। सुरमा वैली जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप लोग, आसाम के अंदर में है, ठीक है। प्लीज टीम एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि वो जो क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में वो इसके जस्ट बाद लगा दीजिए, ठीक है। लूनेज एरिया, लूनेज एरिया कहां पर में है? गुजरात के अंदर में है, ठीक है। लूनेज एरिया खंबात की खाड़ी के पास लूनेज एरिया है आपका। तो दो की, अच्छा ए लिखा है ना यहाँ पर में, ए की जोड़ी, वन की जोड़ी जो है वो लगेंगी आपकी सी के साथ में, ठीक है। और दो की जोड़ी जो लगेंगी वो लगेंगी ए के साथ में, ठीक है। तीन की जोड़ी जो है वो किसके साथ में लगेंगी? एक ही बच गया, ठीक है। केजी बेसिन आप लोगों का, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है, ये लगेगा बी के साथ में, सी ए बी। कितने लोगों का सही हुआ है? हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से, कितने लोगों का सही हुआ है? अगर नहीं भी हुआ है तो एक बार वापस से लिख दीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये याद हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। और मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं देखिए टीम ने क्वेश्चन लगा भी दिया आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप देखिए ये बिहार प्राइमरी टीचर ऑफिशियल पेपर जो है आपका 24 अगस्त 2023 को जो हुआ था शिफ्ट 1, उसमें आया था। अब आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, लेकिन ऐसे बताइए जैसे कि आप लोग पहली बार देख रहे हो उस क्वेश्चन को, ठीक है, खुद से पढ़ के। और टीचिंग परीक्षा का पढ़ाने का तरीका यही है कि किस तरीके से आप लोगों को याद करवाया जा सके सारी चीजें। पेड कोर्स में भी हम इसी तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे आपको बार बार रिवाइज करके याद करवा दे सारी चीजें, ठीक है। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में इसका आंसर करेगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगले जो है 15 मिनट तक जो भी आप लोगों के सवाल आएंगे नीचे में कमेंट के अंदर में, ठीक है, पर्सनली मैं उनके जो है जो बच्चे आंसर करेंगे नीचे में कमेंट के अंदर में मैं उनको हार्ट भी दे दूंगा उनके कमेंट को, ठीक है। तो अभी के अभी आप लोगों ने क्या करना है, इस कमेंट, इस वीडियो के नीचे में जाके कमेंट करना है आप लोगों ने, ठीक है। सेशन को जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिएगा आप सभी। जो भी आपको सवाल पूछना है वो भी आप लोग पूछ सकते हो कमेंट के अंदर में नीचे में अभी, ओके। चलिए, तो अभी आप लोगों को जो है नीचे में अभी समय है कुलदीप सर की क्लास को 15 मिनट का, तो आप लोग जो है तब उतने देर तक आप लोग जो है क्या कर सकते हो, उतने देर तक आप लोग जो है फ्रेंड्स, ठीक है, सवाल पूछ सकते हो कमेंट के अंदर में नीचे में, ओके। चलिए, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, पहले जाकर आप लोग 7611101101 96974444 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी ले लीजिए, ठीक है। और जल्दी से जुड़कर, ठीक है, आप अपने सपनों की उड़ान जो है वो आज से स्टार्ट कर सकते हो, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले 10 मिनट तक मैं कमेंट सेक्शन में आपके साथ में अवेलेबल हूँ, ठीक है। आप लोग जो है फ्रेंड्स कोई भी सवाल जो है आपका वो पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर में नीचे में, ओके। थैंक यू वेरी मच, बाय।